हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज की हम क्लास में कंपाउंड यानी यौगिक पर विषय पर बात करना चाहेंगे कि जैसे यौगिक को अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं, यानी वे मतलब पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक मतलब संयोग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मतलब बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें H2O, या हम हाइड्रोजन की बात करें, या ऑक्सीजन की बात करें, या NaCl की बात करें, या फिर CO2 की बात करें, ये आदि हमारे सभी कंपाउंड हैं। कंपाउंड मतलब बच्चों, ये आप लोगों को यौगिक बहुत छोटी विषय है, लेकिन इसको समझना बहुत अत्यावश्यक है कि जो हमारा यौगिक या कंपाउंड होता है, ये दो या दो से अधिक मतलब तत्वों के आपस में मिलने से बनते हैं। और आपस में मिलने से मतलब ये है कि जैसे हम H2O की ही बात कर लें, यानी H2O का इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो है H2O होता है। क्या होता है? H2O। इसमें दो तत्व हैं, एक तो हमारा H जो हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और दूसरा तत्व इसमें देख रहे हैं, ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या चीज़ है? ऑक्सीजन है। अब ये देखेंगे आप इसमें कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक मतलब जो है 8 होता है, एटॉम नंबर इसका 8 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ें तो इसका तो 1 ही आएगा, और इसका हम तोड़ें तो 2,6 होगा। किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ये देखें, इसकी स्ट्रक्चर्स को बना के देख लें हम कि जैसे हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने इस तरीके से लिख लिया, ऑक्सीजन का सिंबल हमने इस तरीके से लिख लिया। तो इसके जो पहला कोष है, इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसके द्वितीय जो कोष है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें इसके सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 और एक 4, एक 5 और एक 6। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर मतलब जो है एक ये खाली रहा, एक ये खाली रहा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हमारा H2O का। तो एक हाइड्रोजन हमारा इधर से और एक हाइड्रोजन हमारा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के ये इस तरीके से H2O का फॉर्मेशन मतलब कर देते हैं। यानी इस तरीके से ये हमारा यौगिक या हम कंपाउंड COMPOUND बन करके तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे कंपाउंड की हम बात करें, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हमारा दूसरा कंपाउंड क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। इसमें आप देख रहे हैं, मैंने अभी बता चुका कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सेसम बॉन्ड के द्वारा आपस में मिलकर के ये H2 का निर्माण, माने हाइड्रोजन का निर्माण, कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जैसे NaCl एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल था, तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं NaCl का। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और इसको हम अपनी सामान्य भाषा में इसको नमक भी कहते हैं, जिसका आप प्रतिदिन अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब इसका जो फॉर्मेशन है इस कंपाउंड का, उस फॉर्मेशन को कैसे समझेंगे देखेंगे। Na का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे, ये 2,8,1 होता है। ऐसे Cl का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका हम 2,8,7 लिखेंगे। यानी इसके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका सोडियम का, वो क्लोरीन को ये दे देगा। यानी सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसके पास जब आ जाएगा तो क्लोरीन के सबसे बाहरी मतलब कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे।
तो यहाँ हम इसको ये देखेंगे, इसमें जैसे Na है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, ये हमारा Cl को दे देगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ये देखेंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धनात्मक का चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो ये हमारा विद्युत संयोजकता हमारी के माध्यम से इससे NaCl का फॉर्मेशन, यानी NaCl जो हमारा कंपाउंड जो बना है ये बन करके तैयार हो गया NaCl। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हम अगला कंपाउंड है हमारा CO, चौथा पॉइंट है ये CO2, यानी ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कंपाउंड है वो किस तरीके से बना है, यहाँ देखेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 2,4 होता है। और मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 यानी 8 होता है, तो इसका हम 2,6 लिखेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो हम मतलब कार्बन को बीच में रखेंगे। कार्बन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से यहाँ दर्शाएंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को हम इधर लगा लेंगे, और इसके ऑक्सीजन के भी सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से देखिए। अब ये क्या है कि ये जो है ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ सेशन बॉन्ड बनाएगी। इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन परमाणु भी कार्बन से सेशन बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से ये जो है ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कार्बन के पास यहाँ देख रहे हैं कि 4 थे, 2 इधर से सेशन बॉन्ड से ले लिए तो कितने हो गए, 6, और 2 इधर से हो गए तो कितने भी हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो फॉर्मेशन है यानी CO2 का, वो इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। तो सभी बच्चे ये समझ लीजिए कि इस वातावरण में जितने भी हमारे तत्व हैं वो तत्व एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, एक दूसरे से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके सबसे बाहरी कोश में जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है वो जब तक किसी दूसरे तत्व को नहीं दे देते हैं तब तक वो निष्क्रिय नहीं होते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि ये अगर ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता तो हमारे लिए ऐसी बहुत सारी मतलब वस्तुएं थी, जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम बात करें नमक को ही ले लें। अगर नमक सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं देता और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ते, और दोनों आपस में नहीं जुड़ते तो हमारे नमक जो NaCl है ये हमारे लिए इस वातावरण में हमें प्राप्त नहीं होता। और अगर हमें नमक प्राप्त नहीं होता तो आप समझिए कि आपका जो भोजन है वो किस प्रकार का होता, यानी उसका वो स्वादहीन हो जाता। नमक के बगैर बिल्कुल आपका जो भोजन है वो स्वादहीन हो जाएगा। यानी पूरा संसार में जितने भी तत्व आप देख रहे हैं वो प्रत्येक तत्व एक दूसरे से सहयोग करके ही आगे चलते हैं, और तमाम ऐसे हमारे कंपाउंड हैं या यौगिक हैं जिनका फॉर्मेशन मतलब होकर के हमारे दैनिक जीवन में जो सुविधा प्राप्त हुई है वो इन्हीं कंपाउंडों के योग से हुई है। तो ऐसी तमाम गैसें हैं हमारी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी हमारा एक कंपाउंड है। H2 मैंने आपको पढ़ाया, हाइड्रोजन पढ़ाई मैंने, ऑक्सीजन पढ़ाई। ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। जैसे ऑक्सीजन हमारा उदाहरण के तौर पे देख लें, अगला पॉइंट है ऑक्सीजन किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और 6 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश में इसके भी होंगे। तो हमें यहाँ दिखा दीजिए, इस तरीके से यहाँ दिखाएंगे 6 और इसके भी आपके 5 और 6, तो ये सेशन बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से, और ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो ऐसे वातावरण में बच्चों बहुत सारे कंपाउंड और फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये सभी बच्चों के कंपाउंड या यौगिक समझने में आया होगा। और ये क्यों फॉर्मेशन करते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करके ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आज की हम क्लास में इतना ही रखेंगे। तो